बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल स्टाइल खीर मिक्स की रेसिपी, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और खाने में इतनी लजीज कि बार बार आपके घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे इस खीर की। और इस सेकंड रेसिपी है आलू चिकन शोरबा वाली, जो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं खीर मिक्स की रेसिपी को, जिसके लिए मैंने 4 किलो के जितना लिया है फ्रेश दूध, और दूध को हल्की आंच पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। हाफ टेबल स्पून डाला है इलायची का पाउडर। 1 कप के जितना मैंने ऐड किया है बारीक कटा हुआ नारियल। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। नारियल डालने के बाद आपने हल्के हाथ से चमचे को चलाते रहना है। 4 किलो फ्रेश दूध है, इसीलिए मैंने आधा कप के जितने लिए हैं चावल, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, उनका पेस्ट बना लिया है। जब दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम ये चावलों वाला पेस्ट ऐड करेंगे। ये खीर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इस खीर को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब दूध में बॉईल आ गया तो मैंने पेस्ट किए हुए चावल ऐड किए हैं। अब अच्छी तरह से चमचे को चलाते रहना है और फ्लेम को भी मीडियम पर रखना है। उसके बाद चमचे को चलाते रहना है। जब खीर थोड़ी सी थिक हो जाए, और आपने इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि खीर को ठंडा करने के बाद खीर ऑलरेडी गाढ़ी हो जाती है, तो इतनी भी थिक नहीं करनी है, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद आपने किसी भी बर्तन में खीर को डिश आउट करना है और सर्व करना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से रख देना है। एंड मैं भूल गई थी बताना, मैंने 2 कप की जितनी शुगर भी ऐड की थी। अब खीर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं क्योंकि खीर रेडी है। सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वो है आलू चिकन शोरबे वाला, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक कटी हुई। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। उसके बाद 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने 1.5 किलो चिकन का ऐड किया है। चिकन के साथ मसाले को मिक्स करते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को हम भूनेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की बड़े वाले आलू मैंने इसमें डाले हैं। आलू डालने के बाद 1 गिलास पानी का डालकर कवर कर देना है ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐड किए थे। लास्ट में जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमने डिश आउट करना है। और जब हो भिंडियों की सीज़न, तो हम डिनर और लंच में अक्सर भिंडियाँ फ्राई करते हैं क्योंकि मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है। तवे वाली भिंडियाँ फ्राई, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। जस्ट आपने भिंडियों को इस तरह से थोड़ी सी बड़ी साइज़ में कटिंग करनी है। उसके बाद तवे पर डाल देनी है कुकिंग ऑयल के साथ। देन आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा, उसके बाद कुछ मसाले को ऐड करना है, जिसमें है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और डिश आउट करना है क्योंकि बहुत ही सिंपल। अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।